आप जब भी कोई बिज़नेस बुक पढ़ोगे तो ज़्यादातर बुक्स में आपको ये एक ही जैसा सलाह मिलेगी, जैसे एक बिज़नेस प्लान लिखें, कंपटीशन की स्टडी करें, इन्वेस्टर खोजें आदि। अगर आप इसी तरह की कोई और दूसरी बुक की खोज रहे हो तो फिर रीवर्क आपके काम की नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक ऐसी बुक पढ़ें जो आपको बिज़नेस में सक्सेस होने का बेटर, फास्टर और ईज़ियर वे दिखाए, ये बताए कि प्लान्स बनाने, आउटसाइड इन्वेस्टर खोजने, कंपटीशन की स्टडी करने, वर्कहोलिक बनने, पेपर व मीटिंग में समय बर्बाद करने और ऑफिस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो केवल रीवर्क ही एक ऐसी बुक है जो आपको इन सवालों को जवाब दे सकती है। रीवर्क बुक आपको वास्तव में ये बताती है कि असल में आपको इन सब के बारे में अब बात करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये सिखाएगी कि आप मोर प्रोडक्टिव कैसे बने, कैसे अपने पैसे बर्बाद किए बगैर अपने काम को एक्सपोजर दें। इस बुक में आप इससे भी ज़्यादा काउंटर इनिशिएटिव आइडियाज़ यानी प्रतिवादात्मक विचार जानेंगे, जो आपको इंस्पायर और प्रोवोक करेंगे। रीवर्क आसान भाषा और एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ उन सभी के लिए एक सटीक टूल है जिन्होंने अपने दम पर कुछ करने का सपना देखा है। ये बुक हार्डकोर एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस ओनर, नौकरी के शिकार और आर्टिस्ट आदि के लिए बेहतर वैल्यूएबल गाइडेंस से भरी हुई है। रीवर्क चेंज द वे यू वर्क फॉरएवर को पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि इसे आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो जानते हैं वो 4 मूलभूत बातें जो जॉनसन फ्राइड और डेविड हैंसन हमें सिखाना चाहते हैं। तो पहला है रीवर्क, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक इन वर्क। काम में होने वाली गलतियों से डरे नहीं। कोई भी काम करना इसलिए बंद ना करें या फिर शुरू करने में झिझके नहीं कि आपसे गलतियां होगी, बल्कि आपके मस्तिष्क में जब भी ये विचार आए तो इसे इस तरह सोचें कि मिस्टेक आपकी लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसे कई बहाने होते हैं जिनका यूज हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर के कामों को करने से बचने के लिए करते हैं, जैसे हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। इस तरह के बहाने हम अक्सर फेलवर से बचने और अपने अहंकार को बचाने के लिए करते हैं। इस बात की आपको कई बार सलाह भी मिलती होगी कि एक इंसान ने यह काम किया था, देखो आज वो बर्बाद हो चुका है। इसी बारे में ये बुक हमें सिखाती है कि दूसरे लोगों ने जो किया है वो आपसे अलग अलग सर्कमस्टांसेस और माहौल में किया या सीखा है। इसलिए उसका प्लान करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसका पालन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सीखों को अपने नियम बनने की अनुमति ना दें। उनके आधार पर ये तय ना करें कि क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लोगों की गलतियां आखिर दूसरे लोगों की ही गलतियां हैं। उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी असफलताओं से ज़्यादा अपनी सफलताओं से सीखते हैं। सफलता से आप जानते हैं कि क्या काम करता है, इसीलिए आप सफलताओं को बार बार दोहरा सकते हैं। लेकिन असफलताएं आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता है। किसी दूसरे की सफलता आपको ये नहीं बता सकती, इसलिए आपका ये समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सक्सेस पाने के लिए फेलवर का आना ज़रूरी है। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बजाय अगले सबसे इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करने के लिए सक्षम बनाती है। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोंट स्टिक टू योर अर्लियर प्लान एंड मेक चेंजेस इन इट ऑन टाइम। अपनी पूर्व इच्छा पर अडिग ना रहकर उसमें समय समय पर बदलाव करें। अगर आप बड़े प्लान बनाते हैं फिर उन पर अडिग रहते हैं तो आपका भविष्य मुसीबत में पड़ सकता है। आप इन बड़े प्लान्स को प्लान्स ना कहकर इन्हें स्ट्रैटेजिक गेस कह सकते हैं। ये वास्तविकता में यही होते हैं। मान लीजिए आप अपने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं ताकि आपको दिशा की स्पष्ट कल्पना रहे कि आपको किसी और जाना है। आज आपने एक और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है, वो फ्यूचर में रेलिवेंट होगा या नहीं ये हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते। समय समय पर इसमें बदलाव आवश्यक होते हैं ताकि आप फ्यूचर में आने वाली उन दिशाओं में आगे बढ़ना जारी रख सकें जो उस समय सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगी। यहाँ आपको बहुत से ब्रांड्स के बारे में जानना ज़रूरी है जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू तो किसी दूसरे काम से किया था, लेकिन आज वे उससे बिल्कुल अलग बिजनेस में हैं। वे अब दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं। इनमें सबसे जाना पहचाना नाम है अमेज़न का है, जिन्होंने बुक बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया, आज सब कुछ बेच रहे हैं।
यूट्यूब डेटिंग साइट से शुरू होकर आज वीडियो शेयरिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओला आज राइड शेयरिंग बिजनेस से इलेक्ट्रिक स्कूटर के बिजनेस में है। नेटफ्लिक्स ने अपना कारोबार डीवीडी रेंट पर देने से शुरू किया था, लेकिन आज वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बिजनेस में है। इसी तरह से इंस्टाग्राम अपने चेकिंग बिजनेस से सोशल मीडिया के बिजनेस में है। टाटा ने एक ट्रेडिंग फार्म से अपना कारोबार शुरू किया था, आज इसे हर क्षेत्र में फैला लिया है। स्टारबक्स ने कॉफ़ी बीन्स से शुरू होकर आज ड्रिंक बिजनेस में है। वहीं नोकिया एक पेपर मिल से शुरू होकर आज मोबाइल डिवाइस बिजनेस में है। इसलिए ये बुक इसे बेहतर तरीके से सिखा सकती है कि अक्सर योजनाएं बहुत पहले बना ली जाती है। भविष्य में जब उन्हें लागू करने का समय आता है तो उनका तब कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि पास्ट में सोचा गया भविष्य बदल जाता है। यदि आप अपनी प्लानिंग को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं जिन्हें हम एक निश्चित टाइम में माप सकते हैं, जैसे वीकली प्लानिंग या फिर इसे डेली मॉनिटरिंग सिस्टम आदि के द्वारा तय कर सकते हैं, तो आपको किसी बड़ी चीज़ का अनुमान लगाने की तुलना में इसके सटीक होने की ज़्यादा संभावनाएं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट बी वर्कहोलिक अबाउट योर वर्क। अपने काम को लेकर वर्कहोलिक ना बने। मैं जब भी कहीं ये सुनता हूँ कि 24 घंटे में से 19 घंटे अपने काम को करते हुए बिताओ, तो मुझे कपकपी सी चढ़ने लगती है। उस समय मैं स्वयं को एनर्जेटिक ना महसूस करके डरा हुआ सा महसूस करने लगता हूँ। फिर सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे इतना ही काम करना है तो फिर वो सब कब और कैसे करूँगा जो बड़े लोग करते हैं, जैसे दुनिया की सैर, एकांत में बैठकर बांसुरी सीखना और बजाना, कोई पेंटिंग करना, योगा, ध्यान और प्राणायाम करना, अपने स्वयं के बारे में जानने के लिए ढेर सारी पुस्तकें पढ़ना, नए नए दोस्त बनाना, नए नए क्षेत्र देखना, इसी तरह के वे सभी काम जो आप सोचते हैं। इस बारे में ये बुक सिखाती है कि आप वर्कहोलिक बनकर जितना हल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो आप समस्याएं पैदा करते हैं। वर्कहोलिक इंसान अपने इंटेलिजेंस की कमी को छुपाने के लिए फोर्स यानी बल का प्रयोग और ज़्यादा ताकत से करते हैं। वे ऐसा स्वयं अच्छा महसूस करने के लिए भी करते हैं, ना कि समस्याओं को सुलझाने के लिए। यदि आप भी ये मानते हैं कि वर्कहोलिक होना एक अच्छा गुण है, तो आप ये नहीं जानते होंगे कि आपकी इस समय असल में वास्तविक समस्याएं क्या हैं। हाँ, ये लोग इतनी मेहनत कभी कभी इसलिए भी करते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जा सके। वे ये साबित कर सके कि वास्तव में उनसे ज़्यादा डेडिकेशन से ये काम कोई और नहीं कर सकता। ऑथर लिखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ही इतनी कड़ी मेहनत करें, ना कि हर समय, वरना आप वन मैन आर्मी से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस ऑन व्हाट यू हैव नाउ। आपके पास जो भी है उस पर ध्यान दें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका विचार कितना शानदार व क्रांतिकारी है, यदि आप इसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने में सक्षम नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। फ्रायड और हैंसन एक आइकॉनिक फिल्म मेकर स्टैनली कुब्रिक का उदाहरण देते हुए इस पॉइंट को स्पष्ट करते हैं। उनके इंस्पायरिंग फिल्म मेकर को ये सलाह थी कि एक कैमरा और फिल्म ले, फिर फिल्म का शूटिंग कर दे। कुब्रिक स्टार्टिंग और क्रिएटिंग के महत्व को जानते थे। उसी तरह से एंटरप्रेन्योर को अपने प्रयासों में सफल होने के लिए ऐसा ही करने की आवश्यकता है। जब आपके प्रोडक्ट का लॉन्च करने की बात आती है तो आप एक समय सीमा तय करती हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट के पूरी तरह से तैयार होने से पहले की जाने वाली चीज़ों की एक प्रॉपर लिस्ट है, तो लॉन्च का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप इसे अभी लॉन्च कर दें। बाद में अपने उत्पाद में इम्प्रूवमेंट और उसका डुप्लीकेशन करते रहें। इस अप्रोच का सपोर्ट एरिक राइज भी करते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द लीन स्टार्टअप में MVP कंसेप्ट के बारे में बताया है। सेथ गोडिन ने भी अपने शिपिंग अप्रोच के द्वारा इस कंसेप्ट को अपनी बुक लीनशिप में डिटेल से समझाया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्स्टकल दैट कम इन द बिगनिंग ऑफ बिजनेस आर गुड। बिजनेस की शुरुआती में आने वाली बाधाएं अच्छी होती हैं, क्योंकि तब आप उनसे क्रिएटिव होना सीखते हैं। तब आपके पास जो है उसी के दायरे में रहकर आप वो सब करते हैं। हमेशा आपके पास उपलब्ध संसाधनों
के साथ अपनी मूल चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इसे समझने के लिए एक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। वो कभी भी बिल्डिंग पर काम करना शुरू करते वक्त फर्श के टाइल्स की डिटेल्स योजना नहीं बनाता है। यदि आप भी इस बात पर फोकस करते हैं कि आप अभी क्या कर सकते हैं, तो बड़ी पिक्चर के बजाय आप वो करना सीखेंगे जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि लंबी प्लानिंग आपके मनोबल को कम कर सकती है। बड़ी प्लानिंग के बजाय आप कुछ बेहद बेसिक चीज़ों से शुरू करें ताकि हमेशा प्रगति करते रहें। अगर आपके सामने कोई बड़ी समस्या है तो पूरी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास ना करें, बल्कि सबसे पहले तो इसके मूल में जाए, पता लगाए कि आखिर इसकी जड़ कहाँ है। फिर ये जाने कि उसकी ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे जब भी आपके सामने किसी पार्टी का अरेंज करने का मौका आया होगा, तब आपने शायद ही ये विचार किया होगा कि आपको ही यहाँ पर खाने वाली सभी डिशेज पकानी पड़ेगी। आप जैसे किसी पार्टी का अरेंजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं, ठीक वैसे ही किसी समस्या को डील करना चाहिए। आप हर काम नहीं कर सकते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम को अवश्य चुन सकते हैं, उसे बेहतर तरीके से कर भी सकते हैं। उन कामों को प्रेफरेंस दें जिन्हें आप करना चाहते हैं। जटिल समाधान की तुलना में सरल समाधान बेहतर होते हैं। इसी तरह एक क्विक सॉल्यूशन एक कंप्लीट समाधान से बेहतर है। परफेक्टिनिज्म के बजाय पर्याप्त अच्छाई और लक्ष्य रखें। अपने बिजनेस में बुलंदियों पर ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहें। आपके बिजनेस का मूल उन हैबिट्स पर बेस्ड होना चाहिए जिन्हें लोग आज बदलना चाहते हैं। आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे जिन हैबिट्स को लोग आज से 5 या 10 साल बाद बदलना चाहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कीप योर टू डू लिस्ट शॉर्ट। अपनी टू डू लिस्ट को छोटा रखें। आपको तो आज पर ही ध्यान देना पड़ेगा। ये बुक सिखाती है कि आज के सिलेक्शन के द्वारा आज के रिजल्ट पर फोकस्ड कैसे रहा जाए। आपकी टू डू लिस्ट जितनी ज़्यादा लंबी होगी, उसमें उतने ही ज़्यादा अधूरे आइटम्स होंगे, वो आपको बेहद ख़राब दिखेंगे। दूसरी और छोटी टू डू लिस्ट हमेशा आपकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन पर अमेजिंग इम्पैक्ट डाल सकती हैं। इसीलिए फ्राइड और हैंसन का आपको सुझाव है कि अपने टू डू की लंबी लिस्ट को तोड़कर छोटा कर ले। इसका प्रभाव ये होगा कि जब भी आप छोटी तस्वीर को देखेंगे तो आप ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। ये उस बिग पिक्चर को घूरने और उसे भयभीत और डिमोटिवेट होने से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है। बिना समय बर्बाद किए इसे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये बुक आपको अपने दम पर बिजनेस करने के लिए अति महत्वपूर्ण आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी। तो इसमें कुछ बिजनेस एडवाइस डरावनी हो सकती है, लेकिन स्टार्टअप ज्ञान और प्रेरणा की खुराक प्राप्त करने के लिए ये एक बेहतरीन बुक है। तो सभी एंटरप्रेन्योर जो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, सिर्फ अपने डाउट की वजह से अटके हुए हैं, तो उनके लिए इस बुक में वैल्यूएबल बिजनेस लेसन है। यदि आप सभी कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या फिर अपने काम आपको किसी ऐसी नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जिसे आप घृणा करते हैं, या फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो रीवर्क बुक आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। इसलिए लेखक आपको काम करने का एक एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और स्ट्रेटेजिक फॉरवर्ड तरीका बताते हैं। यह आपको उसे उभरने में सहायता करती है जो आपको आज तक पीछे रुके हुए हैं। ये सिखाएगी कि एक आइडिया एग्जीक्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। ये भी आपको कंपटीशन को कैसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का बुक समरी रीवर्क का, जिसका लेखक था जॉन और हैंसन। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज की बुक में यही हमने देखा, रीवर्क बुक की समरी हमने सुना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बुक समरी में। और अभी तक आप में से जो नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। और यहाँ तक आप लोगों ने मेरा वीडियो देखकर साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।